हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश। आज से पहल कोचिंग के अंतर्गत, इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मैं एक करंट अफेयर्स के लिए एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिल सके। और ये श्रृंखला लगातार जो भी नई गतिविधियाँ होती रहेंगी नेशनल और इंटरनेशनल पर, उसमें हम अपने विचार देते रहें। तो आज की जो विचार है वो ये है, या आज की श्रृंखला जो है वो इस बात पर आधारित कर रही है कि जम्मू कश्मीर और परिसीमन। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा, पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, उसमें अभी 24 जून से पहले एक घोषणा की गई कि 24 जून 2021 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसके माध्यम से जो 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, जो 2 धाराएं जम्मू कश्मीर को संविधान के अंतर्गत एक विशेषाधिकार दे रखा, उस पर हमें विचार करना था। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ये धारा हटाते हुए कहा गया था कि इसको परिसीमन के अंतर्गत आगे जैसे भी राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी होंगी हम इस पर विचार करेंगे। जब 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर को ऐसा किया गया कि 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तब से आज तक केंद्र शासित क्षेत्र घोषित है और विधानसभा यहाँ पर समाप्त हो गई। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी अच्छी थी, इसलिए केंद्र सरकार ने 24 जून 2021 को एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक पार्टियां थी उनकी संख्या 14 थी और ये लोग सम्मिलित हुए। सम्मिलित होने में इसमें 3 मुद्दे रखे गए। एक पहला मुद्दा रखा गया परिसीमन से संबंधित परिसीमन, दूसरा मुद्दा रखा गया राज्य विधानसभा चुनाव, और तीसरा मुद्दा रखा गया आपका राज्य का दर्जा देना, राज्य का दर्जा देना। एक्चुअली में ये तीनों परिस्थितियां जो थी अब अनुकूल बन रही थी, जिसकी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई और सौहार्दपूर्ण बात भी हुई। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी, महबूबा मुफ्ती जो पार्टी थी, उसने कहा कि हम तब तक इस बात को नहीं मानेंगे जब तक 370 धारा बहाल न की जाए और राज्य को पूर्ण दर्जा न दिया जाए। ये एक विशेष बात थी। तो परिसीमन आयोग हालांकि पहले ही गठित कर दिया गया था, वो जो है 6 मार्च 2020 को ही परिसीमन आयोग का गठन हो गया। बाकी 2 स्थितियां अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलने में हम ये देखते हैं कि आगे 370 धारा की उपज कैसे हुई। देखिए, ये जब हम स्वतंत्रता के समय जाते हैं, हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय स्वामी अयंगार ने एक बात उठाई थी कि जम्मू कश्मीर की एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया और आधे कश्मीर जो है वो भारत में रह गया। अब सवाल उठता था कि बराबर आवाजाही बनी हुई थी, अधिकृत कश्मीर से यहाँ आ रहे थे, यहाँ के लोग वहां जा रहे थे,
तो ऐसी स्थितियों में एक देश के अंतर्गत इस आवाजाही से अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बन पा रही थी और समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो ये एक संप्रभुता के लिए खतरा भी था। ऐसी परिस्थिति में अयंगर साहब ने एक प्रपोजल लाया कि इसको एक विशेष अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में रख दिया जाए। वहीं से 370 धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। लेकिन तब भी जो है वहां के निवासियों को समस्याएं उत्पन्न होती रही। इसलिए 1954 में एक इसमें 35 से जोड़ी गई संविधान में, 370 धारा के अंतर्गत 35 से जोड़ लिया गया और उसमें ये अधिकार दे दिया गया राज्य विधानसभा को, या उसे हम विशेषाधिकार कह लें, कि अब वहां के निवासियों को विशेषाधिकार देने का अधिकार वहां की राज्य विधानसभा को। ये बहुत बड़ा विवादित प्रश्न उठता रहा और सदैव विवादित धारा बनी रही 370 और 35 से। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी डिसाइड करना होगा वो वहां की विधानसभा डिसाइड करेगी और पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर पार्लियामेंट कोई चीज लाती भी है, कोई विधान बनाती भी है, तो उसमें वहां की विधानसभा से पारित होना जरूरी है। ये इसलिए धीरे धीरे ये इतनी विवादित समस्या बन गई कि ये हटाना ही इसके लिए अपरिहार्य हो गया। हालांकि जब 370 धारा लागू हुई थी उस समय लिखा गया था कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, टेम्परेरी प्रोविजन फॉर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये इसके लिए बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ हो न सका और समस्याएं बढ़ती गई और जब समस्या खत्म ही नहीं हुई तो धारा हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये राजनेताओं का मानना था। अब आइए हम थोड़ा सा परिसीमन की बात करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा वहां पर नहीं है और परिसीमन जब तक नहीं होता है तब तक विधानसभा गठित करना, यहाँ पर चुनाव कराना भी उचित नहीं, क्योंकि परिसीमन होना ही आवश्यक है। तो परिसीमन पर बात करने आखिर परिसीमन होता क्या है? देखिए, परिसीमन एक्चुअली में परिसीमन आयोग सबसे पहले जो है 1952 में पारित किया गया संसद के द्वारा और 53 में इसे लागू कर दिया गया। पहला परिसीमन आयोग ये 53 में बना और अनुच्छेद या आर्टिकल संविधान के 82 के अंदर इसमें यह लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा और वो पूरे देश में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों पर निर्णय निर्धारित करेगी, ऐसा कहा गया। तो थोड़ा सा हम परिसीमन आयोग के बारे में बात कर लें। इसके अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये होता है समय समय पर जो है मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका जो है परिसीमित करना और किस आधार पर उसका बंटवारा करना है, ये चीज उसके हाथ में है। दूसरा, SC ST के विधान चुनाव क्षेत्रों को परिसीमित करना और उस पर निर्णय देना। तीसरी बात यह है कि जब भी किसी राज्य में परिसीमन आयोग लागू होगा तो उस राज्य के सीटों पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वो समीक्षात्मक होगा। लेकिन एक बात बता दें कि परिसीमन आयोग जो है ये एक उच्च विशेषाधिकार प्राप्त कमीशन है, आयोग है। इसका दिया हुआ निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, अर्थात न्यायालय में इसका निपटारा नहीं हो सकता। ये एक उच्च, बार बार कह रहा हूं कि ये एक जो है उच्च विशेषाधिकार प्राप्त आयोग है। इसका अध्यक्ष निर्वाचन आयोग होते हैं, लेकिन जो तत्कालीन गठित किए जाते हैं उसमें जो है संविधान जो हमारे
सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हीं को मोस्टली जो है नियुक्त किया जाता है। अभी तक जो है 1952 में संसद में पारित हुआ, जिसको 53 में लागू किया गया, और 1953, 1963, 1973 और 2002 और 2020 में परिसीमन आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। 2020 में अभी ये जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग हुआ, और उसमें 4 और राज्यों, जो पूर्वोत्तर राज्यों का जो परिसीमन करना था, उसको जो है लागू किया गया है। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो है पहला जो ये परिसीमन आयोग, ये लास्ट वाला था, इसके जो है रंजन प्रकाश जो है नियुक्त किए गए हैं, और वो इस समय दौरा कर रहा है। तो ये एक परिसीमन आयोग हो गया, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि देश की जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का परिसीमन करना होता है। अब ये बात हम यहाँ पर करेंगे कि आखिर जो परिसीमन लागू हो रहा है उसमें क्या परिस्थिति हो सकती है। जैसे आज के पेपर में, आज आपकी जो है वो 10 जुलाई है, तो आज के पेपर में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो 111 सीटें थी, और 87 सीटों पर जो है अभी तक भी चुनाव होते हैं। आज भी जो है 87 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो अगर 7 सीटें बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 93 सीट्स हो जाएंगी। अब 4 सीटें अगर बढ़ जाती हैं, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में है, आज 10 जुलाई है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये परिसीमन अगर पूरा हो जाता है तो क्या चुनाव जो है वो राज्य का दर्जा देने से पहले होंगे या राज्य का दर्जा देने से बाद होंगे, ये तो एक अभी भविष्य की बात है। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और इसमें जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार करें कि देखिए, एक्चुअली में अभी तक जो भी 1960 के बाद से जो है जो हमारे यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई है, वो आतंकवादी समस्या कम है बल्कि राजनीतिक समस्या ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ हित के लिए वहां पर रोटी सेकना शुरू की। नहीं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में जो है जितने सारे राज्य हैं उनमें से मात्र जो है जम्मू के 10 राज्य हैं, और 10 राज्यों में से अगर देखा जाए, 10 जिले हैं, ये 10 जिले देखा जाए, इसमें से आपके 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है आतंकवादी गतिविधियां हैं, बाकी किसी भी जिले में नहीं है। ये बड़ी एक विडंबना है। तो क्या इतने कम जिलों में आतंकवाद होने के बावजूद भी हम समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? दूसरी बात ये आई कि जम्मू कश्मीर को एक विशेषाधिकार प्राप्त था। तो वो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आज के हिसाब से यहाँ पर जो है 28 करोड़ जनसंख्या है, समझ सकते हैं, 28 करोड़ जनसंख्या है, और जम्मू कश्मीर की मात्र 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इससे भी कम हो सकती, मैं पुख्ता आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसी के आसपास है। और तब भी जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश से ज्यादा एड मिलती थी, और आज जम्मू कश्मीर पीछे क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। तो क्या सारी विकास की योजनाएं आतंकवादी ले जाते थे या अलगाववादी ले जाते थे? ये सोचने लायक बात है कि हम उन बातों पर विचार करते ही नहीं है जिन बातों से हमें वहां की समस्या को हल करने में निजात मिल सके, हम हल कर सकें। ऐसी चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक विडंबना की बात है, और ना हमारे राजनेता इन बातों को उठाते हैं। क्या एक सहमति नहीं बन सकती है कि जम्मू कश्मीर में निम्न बातों को हम उठाएंगे ही नहीं बनेगी?
अगर इधर कश्मीर में देखा जाए तो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी स्वार्थ हित के लिए जो है काम करती है, और उधर जम्मू में देखा जाए जो मुस्लिम बहुल है उसमें एक दो पार्टियां जो है वहां की हैं वो अपनी को डिफीट कर रही हैं। जैसे 24 जून 2021 को जब महबूबा मुफ्ती मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने कहा 370 धारा फिर से लागू की जानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि उन्हें मालूम है कि 370 धारा नहीं लागू होगी, लेकिन भी वो राग अलाप रही है, क्योंकि जो उनके विरोधी वहां पर होंगे या इस चीज के समर्थक होंगे वो उनसे प्रभावित रहे। तो ऐसे बयानों को कम से कम सारी पार्टियां बैठ करके सरकार को चाहिए बुलावे और एक कॉमन एजेंडा बतावे कि इन बातों को हम जम्मू कश्मीर में उठाएंगे ही नहीं। लेकिन ये हो नहीं सकता है, ये चीज बहुत विचित्र सी बात है। तो ये एक हमारी विडंबना है कि हम इस चीज पर कभी आते नहीं है। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद को रोकने के लिए वहां के सभी लोगों को अपने एक विश्वास में लेना चाहिए। सुरक्षा बलों को बिल्कुल छूट देनी चाहिए, लेकिन सीमाओं के अंतर्गत, सारे रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत। कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ का आतंकवाद खत्म हो सकता है, और अन्यथा नहीं। हम बार बार आलापते हैं, बार बार बात करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लिया जाए, लेकिन अगर नई सरकार को देखा जाए 6 साल हो गए, या बुराई करने की बात नहीं है, 6 साल हो गए, क्या उसमें किसी प्रकार की बात हुई? बड़ी विडंबना की बात है। इस 24 जून की बैठक में जम्मू कश्मीर के पंडितों को, जो विस्थापित पंडित हैं, उनकी जो संस्था है उसके एक नेता को भी आमंत्रित नहीं किया गया। क्या उनकी समस्या नहीं है? ये भी एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर ये समस्या सॉल्व हो जाती है, परिसीमन हो जाता है और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता है, विधानसभा गठित हो जाती है, चुनाव हो जाते हैं, तो एक अच्छा उदाहरण साबित होगा। ये बहुत जरूरी है? ठीक है। तो इसके लिए हमने देखा, जो भी हमें एक समझाने की कोशिश हमने पूरी से पूरी की हुई है, और इसके बाद धन्यवाद। फिर आगे